नमस्कार मित्रों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक और अद्भुत धार्मिक यात्रा पर, जहां भक्ति, आस्था और आध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हमारा ये यात्रा वृत्तांत तिरुपति बालाजी के पावन धाम और तिरुमला की पावन और मनोरम आध्यात्मिक अनुभूतियों से जुड़ा है। इस यात्रा में हम आपको वो पल भी साझा करेंगे जब हमने भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दर्शन किए और उस भक्तिमय वातावरण को अनुभव किया जो हर भक्त के हृदय को आनंदित कर देता है। और हाँ, इस यात्रा के बाद हम निकलेंगे भगवान मल्लिकार्जुन के पवित्र धाम श्री सैलम की ओर। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रभात की शुभ वेला में हम तिरुपति नगर के बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हुआ। बस स्टैंड के समीप ही स्थित श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए सुचारू व्यवस्था थी। हमने तिरुपति दर्शन हेतु टिकट प्राप्त किया। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए अगली सुबह प्रातः 4 बजे का समय निर्धारित हुआ। टिकट प्राप्ति के पश्चात हमने श्रीनिवासम में एक लॉकर लिया और अपने सामान को सुरक्षित रखकर तिरुपति के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का निश्चय किया। इसी परिसर में टीडीटी अर्थात तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से भक्तों के लिए प्रसाद स्वरूप भोजन की व्यवस्था भी थी। भोजन ग्रहण कर और थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात हमने अपने तीर्थ भ्रमण की यात्रा प्रारंभ की। संध्या समय सर्वप्रथम हमने मां लक्ष्मी जी के मंदिर के दर्शन किए। तिरुपति में स्थित मां लक्ष्मी का मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी विशेष है। इस मंदिर को श्री पद्मावती देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पद्मावती देवी भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी और धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। यह मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचरूर नामक स्थान पर है। मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है। इसका गोपुरम, इसे मुख्य द्वार कहा जाता है, दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, जो श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में मां पद्मावती की भव्य और आकर्षक मूर्ति स्थापित है, जो स्वर्णाभूषणों और रत्न जड़ित वस्त्रों से अलंकृत है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण भक्तिमय ऊर्जा से भरा हुआ है। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मां लक्ष्मी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके पश्चात हम भव्य राजगोविंद मंदिर की दिव्यता का अनुभव करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजगोविंद मंदिर तिरुपति के प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप श्री राजगोविंद स्वामी को समर्पित है। ये तिरुपति के मुख्य नगर में स्थित है और इसे दक्षिण भारत के धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। राजगोविंद मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में संत रामानुजाचार्य ने करवाया था। मंदिर का मुख्य गर्भगृह भगवान गोविंद राज स्वामी को समर्पित है, जहां भगवान विष्णु एक विश्राम मुद्रा में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। यह मूर्ति भगवान की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर परिसर विशाल और भव्य है। इसकी अद्भुत वास्तुकला द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यहाँ का विशाल गोपुरम और गर्भगृह की भव्य सजावट पर्यटकों और भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देती है। मंदिर में भगवान गोविंदराज स्वामी की मूर्ति के अलावा मां लक्ष्मी और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मां लक्ष्मी मंदिर और राजगोविंद मंदिर दोनों ही तिरुपति के धार्मिक और सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक है। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से भक्तों का हृदय
भक्ति और आनंद से भर जाता है। ये दोनों मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को प्रबल करते हैं, बल्कि दक्षिण भारत की धार्मिक धरोहर और कला का भी परिचय कराते हैं। इन स्थानों की यात्रा आपकी तिरुपति यात्रा को अविस्मरणीय यात्रा बना देती है। पुनः श्रीनिवासम लौटकर कुछ विश्राम किया, क्योंकि अगले दिन प्रातः हमें तिरुमला के लिए प्रस्थान करना था। रात्रि में 2 बजे हम लोग जग गए और 3 बजे बस में बैठकर तिरुमला की ओर प्रस्थान कर चुके थे। मार्ग में बस की सुरक्षा की जांच हुई। दोस्तों, इस समय सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं तिरुपति से तिरुमला जा रहा हूं और ये चेक पॉइंट है। यहाँ पर सभी को बस उतार दिया गया है। अब यहाँ पर सभी का लगेज चेक होगा, सभी की चेकिंग होगी और इसके बाद यहाँ से हमें आगे रवाना कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन है, बहुत सारे बसों की कतार लगी हुई है और इस समय सुबह के 3:30 बजे हैं। ये जगह तिरुपति से तिरुमला के बीच का जो चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेकिंग होगी, पूरा लगेज चेक होगा और इसके बाद फिर से हमें बस में बैठाला जाएगा। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये चेक पोस्ट है और बसों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तिरुमला पहुंचते ही हमने पवित्र पुष्करणी तीर्थ में स्नान कर अपनी आत्मा को शुद्ध किया। तत्पश्चात आदि वराह भगवान स्वामी के दर्शन कर अपनी यात्रा को धन्य किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे पवित्र और लोकप्रिय मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के मंदिर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, भक्ति और सेवा का प्रतीक भी है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है। मुख्य मंदिर में पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दर्शन हुए। मंदिर का वातावरण भक्तिमय था, जहां हर ओर श्रद्धा और विश्वास की पवित्रता व्याप्त थी। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसकी भव्यता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जिसे स्वयंभू यानी कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न माना जाता है। यहाँ दर्शन की प्रक्रिया अत्यंत सुव्यवस्थित है। हर श्रद्धालु को बालाजी भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। इस मंदिर का लड्डू प्रसाद भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे तिरुपति लड्डू भी कहते हैं और ये स्वाद और भक्ति का अद्भुत मिश्रण है। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक है। यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार सोना, चांदी और धन का दान करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दान धन का स्थान नहीं है, ये जगह हमें सेवा, त्याग और समर्पण की सीख भी देती है। इस पवित्र स्थान की शांति और दिव्यता आपके मन को शुद्ध कर देती है। यहाँ का हर कोना, हर घंटी की ध्वनि और हर मंत्र का उच्चारण आपको ये एहसास दिलाता है कि भगवान आपके साथ है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू। दर्शन के उपरांत हमने मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद मिलने वाली भोजन प्रसादी को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। ये न केवल पेट भरने का साधन है, बल्कि भक्तों के लिए भगवान का आशीर्वाद और आत्मिक तृप्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि यह भोजन भगवान वेंकटेश्वर की कृपा और आशीर्वाद से पूरित होता है। ये प्रसादी विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक भोजन होता है, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना समाहित होती है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा ये व्यवस्था की जाती है, जिसमें प्रतिदिन हजारों टन चावल और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अन्नदानम को भगवान की सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।
ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और इसे तिरुपति बालाजी के भक्तों की सेवा का प्रतीक माना जाता है। अन्नदान महल में भोजन करने का अनुभव भक्तों के लिए एक अनूठा अनुभव होता है। भक्तजन कतार में बैठकर शांति पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर अत्यंत श्रद्धा और आभार के साथ ग्रहण किया जाता है। भोजन के दौरान साफ सफाई और प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी भक्त यहाँ भोजन करते हैं वो इस अनुभव को अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में संजोकर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भोजन में भक्ति और सेवा का भाव मिल जाता है, ये भोजन साधारण नहीं रह जाता बल्कि प्रसाद बन जाता है। तिरुमला में अन्नदानम और भोजन प्रसादी इसी तथ्य को सिद्ध करता है। यहाँ का भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। तिरुपति में दर्शन उपरांत संध्या समय हमने श्रीशैलम की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। ट्रेन से मरकापुर रोड स्टेशन प्रस्थान कर हम भगवान मल्लिकार्जुन के पावन धाम की ओर अग्रसर हुए। मित्रों, हमारी इस दिव्य यात्रा का अगला पड़ाव है श्रीशैलम, जहां भगवान मल्लिकार्जुन जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। अगले वीडियो में मिलते हैं श्रीशैलम की दिव्यता के साथ। धन्यवाद। Thank you.